हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर, और आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताए थे रूल कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता, और एग्जाम्पल भी करवाए थे, एक तरह से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लगभग 2 क्वेश्चन करवाए थे। तो चलिए चलते हैं इस लेक्चर के माध्यम से, मतलब लेक्चर नंबर 11 के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले कि उदाहरण लेंगे। और एक उदाहरण नंबर फर्स्ट है जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक में बहुत इजी है, यही शून्य निकालने के लिए, जो आप लोगों को एक्चुअली हम बता चुके हैं। तो आप लोग आसानी से शून्य निकाल लेंगे, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो देखिए, सुन लीजिए थोड़ा सा कि शून्य तभी हो सकता है जब एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच करता हो या प्रतिच्छेद करता हो या काटता हो, ठीक है ना। कोई ग्राफ अगर चल रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को नहीं काटता है, एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद नहीं करता, तो शून्य 0 निकलेगा। इस बात को भी याद रखिएगा। तो आपको अच्छी तरह से हम समझा दिए थे। अगर आप शुरू से लेक्चर देखते तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग उदाहरण लेकर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2, 3, 4 तक हम लोग 4, 5 देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। तो चलिए चलते हैं, कम से कम उदाहरण नंबर 4 तक हम लोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग का उदाहरण नंबर 2 आप लोग के सामने है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप न्यू छात्रा हैं तो आप मेरे चैनल के द्वारा तैयारी कर सकते हैं क्लास 9th का और 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, बिहार बोर्ड से है। तो चलिए चलते हैं। देखिए भाई, हम लोग का क्वेश्चन है, मतलब उदाहरण नंबर 2 है, ठीक है ना, आप लोग का एनसीईआरटी बुक से। द्विघात बहुपद क्या है? x² + 7x + 10। क्या है भाई? द्विघात बहुपद क्या है हम लोग का? x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों की बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब आपको क्या, अल्फा प्लस बीटा, क्या भाई? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा भी आपको क्या निकालना है? निकालना, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा क्या है? यहाँ पे शून्य है, यस है ना। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या? शून्य निकालना होगा। तो चले चलते हैं, देखिएगा, लिखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या। देखिए, आपको हम बताए थे लिखने का तरीका क्या होता। सबसे पहले हम लिखते क्या, दिया गया, क्या लिखेंगे बताइए? दिया गया। और अल्फा बीटा जो लिया गया भाई, अल्फा और बीटा जो लिया गया है यूनानी भाषा से लिया गया। किससे? यूनानी, क्या बोलते हैं? यूनानी भाषा से लिया गया है। अगर कोई पूछे कौन सा भाषा है, अल्फा बीटा कौन सा भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते क्या? अल्फा पढ़ते क्या भाई? अल्फा, याद रखिएगा। और इसको बोलते क्या? गामा, क्या सॉरी बीटा बोलते क्या भाई? बीटा, ठीक है। और इसको जो ऐसा टाइप का होता है इसको बोलते गामा, क्या बोलते हैं भाई? गामा, ठीक है ना। ये सबको सिंबल को याद रखिए, ठीक है ना, यूज आता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे अल्फा बीटा कौन सा भाषा से लिया गया है, कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है, तो यूनानी भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, दिया गया द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे? दिया गया द्विघात बहुपद क्या है हम लोग का? x² + 7x + 10 है ना, के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना? शून्य निकालना। क्या? शून्यक, क्या करना भाई? शून्य निकालना है। और साथ ही साथ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो आपको मतलब शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जांच भी करना। तो चलिए चलते, मतलब आपको चेक भी करना है। तो सबसे पहले इसका शून्य निकालते हैं। तो अगर इसमें बोले, दिया गया द्विघात बहुपद में बोले कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा? a का वैल्यू तो x² गुना कुछ नहीं, मतलब 1, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b का निकाले तो कितना होगा? 7 होगा। एंड अगर c देखे तो 10 आ जाएगा। अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए तरीका क्या है कि a गुना c पता करते हैं। क्या? a गुना c, तो a गुना c कीजिए, तो a गुना 10 तो बराबर 10 जो आया क्या? ac से बड़ा है कि 0 से बड़ा है, मतलब है ना, 0 से बड़ा है ac, मतलब 10 है तो बड़ा हो गया ना। तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, अब 10 को हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, मतलब इस तरह से तोड़ते हैं जिस तरह से हमको b मिल जाए, b मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो b मिलना चाहिए। देखिएगा, अगर हम 5 दूना 10 करते, क्या गुना में करते, 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 बराबर 10 तो आ जाता है। लेकिन 5 और 2 को जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए? b आना चाहिए। देखो 5 और 2 को हम जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो 7 मिलता है। यस या नो? आप बोलेंगे जी हाँ मिलता है, बराबर b आ गया। यस या नो? तो हम लोग 7x क्या लिखेंगे? 5x + 2x लिखेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे दिया इतना दिया बहुपद है, तो फिर तो x² + 7x + 10
तो इक्वल टू ऐसे आप लिख सकते क्या, बराबर ऐसे यहाँ करके बराबर। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 7x की जगह आप लिखिए क्या 5x प्लस 2x, क्या भाई 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x प्लस 10 तो था पहले से, तो 10 को लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए, समस्या नहीं ना। अब देखिएगा इतना समझे कि नहीं समझे बताइए, इम्प्लाइड एट लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है मतलब उभयनिष्ठ क्या है, तो यहाँ पे x इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो मतलब x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते, तो x बचा, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 2x हुआ, तो एक x से निकल जाएगा बाहर, तो एक x से बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, आप बोले जी हाँ बचेगा, तो प्लस आप देखिए x निकल गया तो 5 बचा, तो इधर देखिएगा तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 10 में, तो बोलेंगे आप बोलिएगा क्या 2 कॉमन, क्या भाई 2 कॉमन, तो बचा क्या x प्लस 2 5 10, यहाँ 5 आया। अब देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 मैच करता है, तो इम्प्लाइड एट x प्लस 5 इंटू आ जाएगा क्या बताए x प्लस 2, यहाँ पे प्लस इसलिए x प्लस 2 इक्वल टू आएगा कितना बताए, इतना आ गया। हम लोग अब सुनिए काम करेंगे, देखिए अब हम लोग को आपको पता होना चाहिए, ये जो निकला हम लोग को, ये जो निकला भाई क्या निकला बताइए, ये जो निकला x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, ये निकला क्या गुणनखंड निकला, क्या भाई गुणनखंड निकला, किसका गुणनखंड निकला, दिया गया द्विघात बहुपद का फैक्टर निकला, मतलब गुणनखंड निकला, बात को समझे। अब देखिए शून्य के लिए जीरो करना पड़ेगा हम लोग को, बहुपद शून्य के लिए, क्या भाई शून्य के लिए, तो बहुपद को जीरो करना पड़ेगा, मतलब जो हम लोग का फैक्टर है इसको जीरो करना पड़ेगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इसको टू क्या करेंगे मतलब जीरो करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए x प्लस 5 बराबर जीरो हो जाएगा एंड x प्लस 2 बराबर भी जीरो हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, आपको बताया है। तो x प्लस 5 इसको टू आ जाएगा कितना जीरो, ठीक है। तो अगर देखिए x बराबर आ गया कितना -5 और दूसरा में x प्लस 2 एंड मतलब और बराबर जीरो, तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना -2, मतलब हम लोग का 2 शून्य निकला, क्या भाई 2 से अतः लिखेंगे, अतः दी गई द्विघात बहुपद, क्या भाई द्विघात बहुपद, क्या है बहुपद, दी गई द्विघात बहुपद क्या हम लोग को बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के 2 शून्यक, क्या निकला बताइए, पहला जो शून्य निकला कितना -5 एंड दूसरा -2 या -2 -5 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझे निकला शून्य, लेकिन हम लोग को शून्य को गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए आपको हम बताए थे क्या भाई, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा लिए थे, यहाँ पे क्या -5 -2, सुना अल्फा की जगह कितना होता है, अगर आपको हम बोले, अगर आपको ऐसे बोले क्या भाई कि इसका शून्य तथा उनके गुणनकों के बीच पता करना, क्या करना है संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए चलते हैं, देखिए चेक करते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ -5 क्या हो जाएगा बताइए, -5 आप अगर लेते हैं तो -5 हो जाएगा, क्या अल्फा मान लीजिए इसको, अल्फा होगा, -5 क्या होगा अल्फा, मतलब अल्फा -5 की जगह अल्फा, ठीक है। एंड अगर देखिए बीटा की जगह क्या -2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो पहला शून्य निकला मान लेते हैं अल्फा, दूसरा शून्य निकला बीटा, तो अल्फा यहाँ पे -5 के बराबर है, बीटा -2 के बराबर। आपको हम फॉर्मूला लिखा था इस तरह का, क्या अल्फा प्लस बीटा अगर 2 शून्य हो तो बराबर होता है -b/a, शून्यकों का क्या योग, मतलब जोड़ होता कि नहीं बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा को आप ऐड कीजिएगा ऐड, तो -b/a, अच्छा करते हैं हम लोग, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर ऐड करते हैं, तो अल्फा कितना -5, तो -5 लिख दीजिए, प्लस बीटा कितना बताइए, बीटा -2 है, तो -2, अब देखिएगा 5 -2, तो 5 -2 बराबर -7। अब देखिए -7 जो आया भाई, -7 जो आया -b/a के बराबर है क्या, अब देखिए -b/a क्या है हम लोग का, देखिए तो -b/a क्या है, देखिए b कितना है पे बताइए, b कितना है यहाँ पे 7 है, लेकिन -b है ना, तो b की जगह 7 लिखेंगे, बट्टे a का वैल्यू कितना 1 है, तो बराबर -7। देखिए दोनों तरफ से मिला, देखिए मिला कि नहीं बताइए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया, मतलब हम लोग का सत्यता की जांच हो गया पहला वाला। अब फिर दूसरा इसी तरह से निकालना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, यस है ना, आप बोलिए जी हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा लेकर चलेंगे, अल्फा कितना होता है -5 है, तो -5 गुना कर देंगे, बीटा कितना होता है, बीटा -2 है, आप सिर्फ इसको लेकर चलिए, आप देखेंगे c/a का मान रख पता कर लेंगे, देखो -5 गुना -2 तो प्लस 10 आ जाएगा, यस है ना, तो बराबर c/a, c का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10/a का वैल्यू 1, तो देखिए 10
बराबर 10 आया कि नहीं बताइए, 10 बराबर 10, मतलब हम लोग का सत्या की जांच होगी क्या, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। हम लोग का फाइनली भाई आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह से आप लोग को भाई घेरना नहीं है आपको एग्जाम में, आपको यहाँ से बता रहा है घेर के, समझे ना, आपको घेरना नहीं, हम लोग को फाइनली मिल गया क्वेश्चन का आंसर, समझे। हम लोग चेक भी कर लिए कि हम लोग का सही है, यस है नो, आप बोलिए जी हाँ। तो चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पे, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिएगा अपना कॉपी में, ठीक है। और मेरी उम्मीद से आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। देखिए भाई उदाहरण नंबर 3 हम लोग का बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको शून्य निकालना है किसका, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको चेक भी करना, बस यहाँ पे डिफरेंट दिया, क्या चीजें डिफरेंट दिया, बहुपद दिया, पॉलिनोमियल से डिफरेंट दिया थे। तो चलिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे, देखिएगा ध्यान से भाई। तो माना कि करेंगे हम लोग क्या, माना कि दिया गया बहुपद है, क्या बताइए, x² - 3। देखिएगा यहाँ पे एक फार्मूला कोड होगा भाई, क्या होगा फार्मूला आपको बता देते हैं, क्या होता है ना, a² - b² बराबर होता है क्या, a + b इंटू a - b होता है। ये फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, इस्तेमाल होगा, मतलब यूज होगा, ठीक है ना। इस बात को, इसको बोलते क्या, सर्वसमीका, ठीक है ना। इस बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा हम लोग का यूज। देखिए भाई यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली ना यहाँ पे सी भी नहीं दिया, तो एक काम करते हैं इसी में से ना हम लोग इसका क्या करते हैं, काम करते हैं, ये फॉर्मूला कुड करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, देखिए ये तो हम लोग को पता चल गया, ये जो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 जो इसका स्क्वायर कैसे होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आप √2 को, मतलब 2 को आप लिख सकते √2 × 2 लिख सकते, यस ना, आप बोलेंगे जी हाँ भाई, यस या नो, आप बोलेंगे जी हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या, आप बोलेगा जी नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अच्छा भाई एक बात सोचिए थोड़ा सा, √2 × √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से बोलिए, इसी तरह से आप बता सकते हैं हमको कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो x² है -3 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा x², तो x का होल स्क्वायर माइनस, आप देखिए तो 3 को आप लिख सकते हैं क्या बताइए, √3 को आप 3 को √3 इंटू √3 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत बताइए समस्या, आप बोलिए क्या नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए x × x, तो x² हो गया, 2 बार लिखिए। इसी तरह से अगर यहाँ पे क्या एक ही बार है ना, 3 क्या एक बार है, तो आप इसको ऐसे भी √3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, आप बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। तो -√3 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत, आप यहाँ समझ रहे बात को, x × x मतलब x का स्क्वायर 2 बार लिखे। इसी तरह से आप 2 को आप 3 को आप लिख सकते क्या, √3 × √3, आप इसी को फिर लिख सकते क्या, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 का गुना 1/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। बात को समझ रहे ना, वही 3 ही मिलेगा हम लोग को, बात को समझे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना था, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब जो हम लोग का x जो यहाँ पे a हुआ और √3 क्या हुआ, b हुआ, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग कुट करेंगे, तो लिखेंगे v नो डैट, क्या लिखेंगे, v नो डैट। हम लोग जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, देखिएगा कि a² - b² बराबर होता है क्या, a + b इंटू होता है क्या, a - b होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा तो a² - b² बराबर होगा, तो मतलब x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या बताइए, a + b मतलब a क्या है, x है, प्लस b क्या है, √3 है, तो इसका इंटू कर देंगे, फिर क्या होगा बताइए, a - b मतलब x - √3 हो जाएगा, यस नो भाई। ये जो हम लोग का गुणनखंड फैक्टर तो निकल ही गया, अब क्या करना है, शून्य के लिए हम लोग 0 कर लेंगे, ये तो हम लोग को फैक्टर प्राप्त हो गया ना, गुणा के रूप में निकला कि नहीं निकला बताइए, निकल गया। अब हम लोग चलेंगे अब 9, क्या करेंगे भाई, 9 शून्य के लिए क्या करेंगे काम, शून्य के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। तो शून्य के लिए काम करेंगे मतलब x + 3 √3 इंटू कर देंगे x - √3 इसको टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, शून्य चाहिए, इसलिए दोनों फैक्टर को हम लोग 0 इक्वल कर लिए, तो x + √3 बराबर 0 हो जाएगा एंड x - √3 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो x इसीलिए क्या होगा भाई, x + √3 बराबर 0 एंड
एक्स माइनस रूट थ्री बराबर 0 हो जाएंगे। यस है ना, आप बोले जी हाँ। तो एक्स का वैल्यू इधर से निकाले तो माइनस रूट थ्री आ जाएगा, और दूसरा निकाले इधर, देखिए एक्स बराबर कितना रूट थ्री आ गया। यस है ना, आप बोलिए जी हाँ, आया कि नहीं बताइए। लेकिन अतः दी गई द्विघात बहुपद का दोष नहीं, अतः दी गई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के दो शून्य क्या भाई, पहला माइनस रूट थ्री एंड रूट थ्री है, ठीक है ना। बात को समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है ना, अब आगे भी कर क्या, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब चेक भी करना आपको। तो चलिए चलते हैं, हम लोग करते हैं। देखिए ध्यान से भाई, अगर इसमें आपको बोले तो इसमें अगर आपको बोले, देखिए भाई यहाँ पे सबसे पहले द्विघात बहुपद है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इतना लिख सकते हैं, यस ना बताइए, लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे x कुछ नहीं है, x कुछ नहीं तो जीरो इंटू एक्स मान सकते हैं ना। तो इसमें अगर आपको बोले, इसमें इस मतलब यही का रूप है, यही का क्या है, सामान्य रूप है, मतलब मानक रूप है, ठीक ना। इसी को एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइएगा। आप बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि कुछ नहीं होता तो जैसे कि एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स कहीं दिखा पड़ता नहीं ना, तो जीरो इंटू एक्स मान लेंगे, ठीक ना। तो प्लस में, तो इसमें अगर बोले तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, कॉमा बी का वैल्यू कितना 0 है, एंड सी का वैल्यू कितना बोले बताइए, माइनस थ्री बोले। तो हम लोग का चलना क्या बताइए, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, पहला शून्य अल्फा हुआ, अल्फा बराबर माइनस थ्री माइनस रूट थ्री एंड बीटा बराबर देखे तो रूट थ्री हो गया, ठीक है ना। ऐसे आपको मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं, नहीं मानिए, आपको समझ आता है ना, रूट थ्री समझ रहे हैं ना, दो शून्य, तो पहला शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस बी बटे ए होता है, यस है ना। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा माइनस थ्री माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा, यस है ना। आप बोलिए जी हाँ जीरो आएगा। अब माइनस बी बट्टे ए कीजिए, माइनस बी की जगह यहाँ पे जीरो बट्टे वन कीजिएगा तो जीरो मिलेगा, मतलब हम लोग का LHS बराबर RHS हुआ, यस है ना। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर भी जीरो निकला, और माइनस बी बट्टे ए बराबर भी जीरो निकला, मतलब सही है, सत्यता की जाँच पहला वाला हो गया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा की जगह मतलब माइनस रूट थ्री, और रूट थ्री समझ रहे हैं बीटा की जगह, तो माइनस रूट थ्री गुना रूट थ्री करेंगे तो देखिएगा रूट थ्री कितना होगा, प्लस देखिए इधर माइनस है तो माइनस होगा, माइनस रहेगा, रूट थ्री गुना रूट थ्री तो एक थ्री आ जाएगा, तो माइनस थ्री, जो माइनस थ्री है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, सी बटे ए होता ना, तो सी बटे ए देखिए माइनस थ्री आता है क्या, देखिए सी देखिए इसमें, तो सी बराबर क्या माइनस थ्री, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 माइनस थ्री बटे वन मतलब माइनस थ्री, हम लोग का सत्यता की जाँच हो गई, फाइनली हम लोग का आंसर मिल गया। तो चलिए चलते हैं लास्ट उदाहरण पे, उदाहरण नंबर 4। तो चलिए चलते भाई, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए भाई उदाहरण नंबर 4, और इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का लास्ट उदाहरण रहेगा। ये उदाहरण नंबर 4 है हम लोग का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको देखिए भाई द्विघात बहुपद ज्ञात करना, क्या करना है, द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करना, ठीक है ना। जिसके शून्यकों का जोड़ दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया आपको, तथा गुणनफल, अच्छा अल्फा इंटू बीटा भी दिया, अल्फा प्लस बीटा भी दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी दिया, अल्फा प्लस बीटा। अब क्रमशः का मतलब समझते भाई, क्रमशः का मतलब लगातार, जैसे कि यहाँ पे शून्यकों का योग दिया है कितना माइनस थ्री, और कह रहा क्या गुणनफल कह रहा, तो 2 हो गया, क्या भाई गुणनफल 2 हो गया, और योग जो पहले आया, तो जो पहले संख्या है जैसे शून्य का योग पहले तो माइनस थ्री हो जाएगा, और इसके बाद क्या तथा गुणनफल है तो 2 हो गया, समझे। मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा भाई, मतलब अगर हम मोटी मोटी बातें समझे तो आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे शून्यकों का मतलब मूल यहाँ पे क्या दिया, शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, ठीक है ना। इससे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो ईजी तरीका से निकल जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तब। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले माना की करेंगे हम लोग, माना की द्विघात बहुपद, माना की द्विघात। देखिए भाई यहाँ पे दिया गया द्विघात बहुपद नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना ही है ना, इसलिए नहीं लिख सकते, समझ रहे बात को ना। हाँ, माना की द्विघात बहुपद क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तथा इसका दो शून्यक अल्फा एंड बीटा है, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो दो शून्य माने क्या, पहला शून्य माने अल्फा एंड दूसरा शून्य माने क्या, बीटा माने, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जिसके अब चलते हैं प्रश्न अनुसार, कैसे भाई, प्रश्न अनुसार से काम करेंगे, प्रश्न अनुसार से काम करेंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या करें कि जिसके शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़ दिया, मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा दिया आपको, क्या ना बताइए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया बताइए, यहाँ पे -3 दिया। एंड अगर देखिए तो आप फिर करा क्या, शून्यकों का गुणनफल दिया, कितना भाई, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो हम लोग दो शून्य माने हैं ना, पहला शून्य अल्फा माने, दूसरा शून्य बीटा माने, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, C/A, मतलब क्या 2, यहाँ पे 2 दिया आपको। अब देखिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग फार्मूला, देखिए ये प्रश्न अनुसार से ये निकला, लेकिन हम लोग हम लोग जानते हैं क्या भाई, हम लोग जानते हैं क्या कि इसका क्या जानते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या, -B/A होता। आप बोले जी हाँ होता कि नहीं, बताइए, आप बोले जी हाँ भाई होता। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप -3 को लिख सकते हैं, यस या नो, आप बोले जी हाँ लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 लिख देंगे, तो -3/, अब -B/A हो जाएगा, जैसा है वैसा रहेगा। देखिए इधर इधर माइनस, इधर माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 बराबर हो गया क्या, B/A, हुआ कि नहीं बताइए। आप बट्टे में कुछ नहीं, 1, मतलब B A के बराबर होगा एंड A जो होगा 1 के बराबर होगा। बात को समझे, B जो होगा 3 के बराबर होगा, A 1 के बराबर होगा। अगर इसी तरह से ऑपोजिट होता क्या, A ऊपर में होता तो A 3 के बराबर होता, B नीचे होता तो B 1 के बराबर होता। बात को समझ रहे हैं हमारा, हाँ। तो 3 बराबर B हो जाएगा, क्या हो, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, B बराबर हो जाएगा क्या, इसलिए भाई यहाँ से देखिए तो B बराबर 3 हो जाएगा एंड A का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 1 आएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे काम करें, देखिए हमको A मिला, B मिला और C भी मिलना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, C/A होता है, यस है नो, आप बोले जी हाँ। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह हमको वैल्यू दिया 2, तो 2 बराबर C/A, तो 2 बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो C का वैल्यू कितना मिला बताइए, 2 मिला, यस है ना। तो इसलिए C का वैल्यू मिला क्या, 2 मिला, और A का वैल्यू तो हमको पता है, यहाँ भी A का वैल्यू 1 ही निकलता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए A भी पता चल गया, B भी पता चला, C भी पता चला। अब यहाँ पे कुट कर देंगे, बात खत्म। देखिए हम लोग को क्या लिखा, दिया द्विघात बहुपद क्या, ax² + bx + c। आप देखेंगे क्या, अतः क्या लिखे भाई, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से भाई, द्विघात बहुपद क्या है हम लोग का, देखिए हम लोग माने क्या, ax² + bx + c माने है ना। तो देखिए a की जगह हम लोग लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे, a की जगह क्या बताइए, यहाँ a की जगह 1, मतलब 1 को हम ऐसे 1x² लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट x² लिख सकते हैं, x² + लिख सकते हैं ना, प्लस। अब देखिए b का वैल्यू रखें 3 गुना x, 3x हो गया, प्लस c का वैल्यू कितना है बताइए, यहाँ पे c का वैल्यू कितना 2, तो x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 हम लोग का यही लिखा क्या, द्विघात बहुपद, यही मिला क्या भाई, क्या मिला बताइए, द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 है, जिसका शून्यक क्या होगा बताइए, शून्यकों का गुणनफल होगा क्या, शून्यकों का योग होगा -3 और गुणनफल जो होगा 2 होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, यस यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना लिख दीजिए ना तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, मतलब आपको नंबर ही मिल जाएगा, बढ़िया नंबर, ठीक है ना। तो आप लिख सकते अतः द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 है, जिसका शून्यकों का योग आप लिख सकते क्या, -3 एंड गुणनफल 2 है। तो चले चलते हैं फाइनली भाई, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, या फिर आप लोग से अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा। जब शून्यकों का योग देगा, मतलब शून्यकों का जोड़ देगा और शून्यकों का गुणनफल देगा, तो आपको कह रहा है क्या, द्विघात बहुपद निकाले, तो आप आसानी तरीका से मेरे ख्याल से आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, समझे ना मेथड कैसे निकालना, आप समझ गए। सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद मानना होगा, तो हम लोग माने क्या, ax² + bx + c है तथा इसका शून्य मान ले अल्फा इंटू बीटा। आपको एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -3 दिया था एंड अल्फा इंटू बीटा 2 दिया था, क्योंकि प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान कूट कर दिए, तो -b/a, तो b का देखिए सामने वाला b बराबर 3 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो इसी तरह से निकला हम लोग का, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप ना फीडबैक जरूर लिखिएगा। तो चले चलते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।